प्रिय विद्यार्थियों, मैं ज्योति नागपाल आपका अपनी कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने सर्वनाम के 3 भेदों के बारे में जाना। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अभी सर्वनाम के 3 भेद बाकी हैं, क्योंकि सर्वनाम के भेद होते हैं 6। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम का चौथा भेद, जो कि है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का अर्थ है रिश्ता, रिलेशन। वाचक का मतलब है बताने वाला। तो संबंधवाचक सर्वनाम मतलब जो संबंध के बारे में बताए, वो संबंधवाचक सर्वनाम है। वे सर्वनाम जो दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध का बोध कराए, वे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। दो पृथक पृथक बातें मतलब कि वाक्य के अंदर दो अलग अलग बातें हैं और ये सर्वनाम क्या करता है, उन दोनों बातों को आपस में जोड़ता है। और उदाहरणों से ये चीज आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब लाठी और भैंस में संबंध स्थापित करने का कार्य कौन कर रहा है? जिसकी और उसकी। तो जिसकी उसकी क्या हो गए? जिसकी उसकी हो गए संबंधवाचक सर्वनाम। इसी तरह से ये कुछ अन्य शब्द हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या संबंधवाचक सर्वनाम में जिनका प्रयोग होता है। जो सो, जैसा वैसा, जहां वहां, जो वो, वह जो, जैसी वैसी। और नीचे इनके उदाहरण भी लिखे हैं। जो करेगा सो भरेगा। तो करेगा और भरेगा शब्द में संबंध स्थापित किसने किया? जो और सो शब्द ने। तो ये क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। इसी तरह से जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो बोगे, काटोगे, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? जैसा और वैसा शब्द। तो ये भी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जहां चाह वहां राह। जो सो गया सो खो गया। वह कौन है जो रो पड़ा। जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस तरह से ये संबंधवाचक सर्वनाम के प्रमुख उदाहरण हैं। और अब हम बात करते हैं ट्रिक की, क्योंकि कुछ बच्चों को ट्रिक से पढ़ना ही अच्छा लगता है। तो जहां कहीं भी आपको कोई वाक्य में मुहावरा दिखाई दे, लोकोक्ति दिखाई दे, कहावत दिखाई दे, तो वहां अधिकतर संबंधवाचक सर्वनाम ही होगा। इसके अलावा जो ये शब्द होते हैं, तो अधिकतर ज से शुरू होने वाले शब्द होते हैं। तो इसे भी आप एक ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं कि ज से शुरू होने वाला शब्द जैसे जो है, जैसा है, जहां है, जैसी है, ऐसा कुछ शब्द वाक्य में आ रहा है और वो क्या कार्य कर रहा है? वो दो बातों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो वहां पे निश्चित रूप से संबंधवाचक सर्वनाम ही होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की, जो कि सर्वनाम का 5वां भेद है। देखिए, वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं, अर्थात वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं। प्रश्नवाचक बना देते हैं। हम सभी जानते हैं, प्रश्न पूछा जाता है तो कुछ शब्दों का वहाँ प्रयोग होता है प्रश्न बनाने के लिए किसी भी सेंटेंस को, वाक्य को, जैसे क्यों, कैसे, कहाँ, कौन। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना WH वाले क्वेश्चंस जो होते हैं या WH वर्ड्स होते हैं, तो वही है यहाँ पे भी। क्या है? जैसे कौन, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन हो? मेरी पुस्तक कहाँ है? तुम यहाँ क्यों आए हो? आप कैसे हैं? तो सीधी सी बात है, इस प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आपको वाक्य में प्रश्न का बोध होगा। आपको लगेगा कि वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है। और दूसरी चीज, प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है उसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिखाई देता है। तो यहाँ पे और भी सरल है इसे समझना। साथ में तो आप वाक्य को पढ़ेंगे तो प्रश्न का बोध होगा और साथ में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होगा। इस तरह से ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। विद्यार्थियों, सर्वनाम का छठा और अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम।
निज का अर्थ होता है अपना, खुद का, स्वयं का। और इसकी परिभाषा देखिए, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला अर्थात उत्तम पुरुष, पुरुष आप सभी जानते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने आपको बताया था उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो बोलने वाला कौन कहलाता है? उत्तम पुरुष। बोलने वाला अर्थात उत्तम पुरुष अपने लिए करे, खुद के लिए करे, और शब्द भी ऐसे ही होंगे। जैसे देखिए, मेरा, अपना, अपने, अपनी, अपने आप, खुद, स्वयं। तो ये शब्द आपको दिखाई देंगे वाक्य के भीतर। तो वाक्य को पढ़ोगे तो ये शब्द देख करके आपको अनुमान हो जाएगा कि यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम की बात हो रही है या इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। अब आप ये देखिए इनके उदाहरण। मैंने स्वयं ही यह कार्य कर लिया, मैंने स्वयं ही यह कार्य कर लिया। तो देखिए यहाँ मैंने बताया स्वयं, ये रहा स्वयं। फिर देखिए, तुम्हें सारे प्रश्न खुद ही हल करने होंगे, तुम्हें सारे प्रश्न खुद ही हल करने होंगे। तो खुद शब्द को देख करके आपको ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वाक्य का मीनिंग भी यही निकल रहा है कि तुम्हें सारे प्रश्न खुद ही हल करने होंगे। यानी सारी बात किस पे जा रही है? खुद पे, अपने पे, स्वयं पे जा रही है। यहाँ पे देखिए, ईमानदार लोग अपने आप पर भरोसा रखते हैं। तो अपने आप शब्द यहाँ मैंने आपको बताया, और यहाँ पे इस सेंटेंस में ये रहा, ईमानदार लोग अपने आप पर भरोसा रखते हैं। इस तरह से इन वाक्यों में क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। और कुछ नहीं, ध्यान रखना आपको, केवल और केवल ये शब्द जो यहाँ पे लिखे हैं मैंने, ये ध्यान में रखने हैं। अगर वाक्य में ये शब्द आ जाए तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम ही है। विद्यार्थियों, हम सर्वनाम के 6 के 6 भेदों के बारे में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। तो यहाँ पे हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जिससे कि हमें सर्वनाम के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मुझे अपने घर जाना है, वाक्य में सर्वनाम है, मुझे अपने घर जाना है। देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है अपने, और मैंने आपको पढ़ाया था निजवाचक सर्वनाम, अभी अभी हमने पढ़ा है। देखिए हम ऑप्शन भी नहीं देख रहे हैं, हमें पहले ही अपने दिमाग में होना चाहिए कि अपने शब्द देखा और हमें ये लगना चाहिए कि यहाँ पे पता चल जाए कि यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है। तो हमारे दिमाग में जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। फिर हम ऑप्शन चेक करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हम अपना शब्द आने पर क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। फिर देखिए, कोई आ रहा है, वाक्य में सर्वनाम है, कोई आ रहा है वाक्य में सर्वनाम है। कोई आ रहा है मतलब पता नहीं चल रहा कौन आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? अनिश्चितता है। और यहाँ पर हम ऑप्शंस को देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, भ्रमवाचक सर्वनाम। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हमें ये भ्रमवाचक पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि ये सर्वनाम का कोई भेद है ही नहीं। अगर हमें सर्वनाम के 6 भेदों के नाम याद हैं तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा, एक ऑप्शन तो यहीं कट हो जाता है, क्योंकि ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया। और यहाँ पे ये 3 जो बचे हैं उसमें कोई आ रहा है, मतलब अनिश्चितता पता चल रही है, निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, सर्वनाम डैश के अंतर्गत आते हैं, सर्वनाम डैश के अंतर्गत आते हैं अविकारी शब्द, विकारी शब्द, दोनों और अव्यय। तो देखिए, हमने जब संज्ञा पढ़ी थी तभी वहाँ पे बात की थी कि अविकारी शब्द और विकारी शब्द में क्या अंतर होता है। विकारी शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक का प्रभाव पड़ता है। और मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, 4 जो हैं वो शब्द बताए थे जिनको विकारी शब्द कहा जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अव्यय शब्द क्या होते हैं? ये अव्यय शब्द ही अविकारी शब्द हैं, ये दोनों एक ही हैं। अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सर्वनाम क्या हो गया? विकारी शब्द। आगे देखिए,
संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। हमें ऐसा वाक्य ढूंढना है 4 वाक्यों में से जहां पे हमें संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण दिखाई दे, का प्रयोग दिखाई दे। जैसे उसके पास कुछ है, जो करेगा सो भरेगा, वह इधर आ रहा है, मुझे कुछ दे दीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने अभी अभी आपको जब संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था, संबंधवाचक सर्वनाम क्या कार्य करता है, 2 अलग अलग बातों को जोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ पे जो करेगा सो भरेगा, करेगा और भरेगा को जो और सो शब्द जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, सही उत्तर क्या है, स, जो करेगा सो भरेगा। यह मेरी किताब नहीं है, वाक्य में सर्वनाम है, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक। तो देखिए इसका सही उत्तर है निश्चयवाचक। और जिन विद्यार्थियों को लगता है कि ये कैसे है निश्चयवाचक, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि एक बार वो पिछली वीडियो में जहाँ मैंने सर्वनाम के 3 भेद पढ़ाए थे, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसको देख लीजिए आप। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, आपकी सारी उलझने दूर हो जाएंगी। और यहाँ पे इन शॉर्ट आपको मैं बता दूं, यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि संज्ञा की निश्चितता का जो है वो बोध होता है। तो यहाँ पे किताब जो है वो संज्ञा है और यह मेरी किताब नहीं है, इसका मतलब ये है कि किताब नहीं है, वहां उसकी किताब नहीं है तो क्या हुआ, किताब तो है ना, इसका मतलब वहां पे उस किताब के बारे में, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो वहां पे मौजूद है, इसलिए यहाँ पे है निश्चयवाचक सर्वनाम। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ऐसा वाक्य हमने ढूंढना है जिसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ हो। आप कहाँ रहते हो, वह अपने आप खा लेता है, आप क्या क्या लिखते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए निजवाचक सर्वनाम, हमारे दिमाग में फिर से वो शब्द आने चाहिए, अपना, अपने, खुद का, स्वयं का, अपने आप। तो यहाँ पे देखिए वह अपने आप खा लेता है, तो राइट आंसर कौन सा हुआ, स, वह अपने आप खा लेता है। इस वाक्य के अंदर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इस तरह से हमने ये अभ्यास प्रश्न भी कर लिए हैं। अब हम विद्यार्थियों अगली वीडियो में विकारी शब्द विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर में रहिए सुरक्षित।